मेरे टेरेस गार्डन के लिए मैंने लिया है ये भागीरथ ड्रिप इरिगेशन किट। ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पर ही अवेलेबल है और इस प्रोडक्ट को मैंने वीडियो में भी टैग किया है। इससे मेरी गार्डनिंग में लगने वाली मेहनत काफ़ी हद तक कम हो चुकी है और मुझे अपने प्लांट्स को खुद से पानी नहीं देना पड़ता, क्योंकि इस किट से अपने आप पौधों को पानी मिलता रहता है। चाहे गर्मी कितनी ही क्यों न बढ़ जाए, फिर भी मेरे पौधे हरे भरे रहते हैं, क्योंकि इस किट की मदद से मेरे पौधों की सॉइल हमेशा मॉइस्ट रहती है। वैसे तो इस किट को गार्डन में इंस्टॉल करना काफी आसान है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को डाउट रहते हैं, तो इसलिए इस वीडियो में हम इस किट को इंस्टॉल करेंगे। इसमें हमें दो तरह के पाइप मिलेंगे। सबसे पहले ये जो बड़ा पाइप है, इसे हम मेन सप्लाई पाइप कहते हैं और इसे ही हमें टैप से कनेक्ट करना होता है। सबसे पहले हमें अपने प्लांट्स और ग्रो बैग को लाइन में अरेंज कर लेना है, ताकि हम आसानी से पाइप को पहुंचा सकें। इस किट में आपको जरूरत का सारा सामान मिल जाएगा और फिर एक एक करके हम इन्हें इंस्टॉल करते जाएंगे। सारी चीजों को कैसे कनेक्ट करना है, इसके लिए इसमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी दिया है। अब सबसे पहले इसमें जो 16 mm की मोटी पाइप दी है, इसे हमें डायरेक्टली टैप से कनेक्ट कर लेना है और अभी हमें पानी नहीं खोलना है। इसके बाद हमारे पास दी है ये 4 mm की स्टिक्स और इन्हें हम कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं। इनकी मदद से मेन सप्लाई पाइप एक ही जगह पर टिकी रहेगी और ये हिलेगी नहीं। फिर अगर मेन सप्लाई पाइप को हमें कट करने की जरूरत पड़ रही हो तो हम इसे काट सकते हैं और इसमें हमें कई सारे टाइप के कनेक्टर भी दिए हैं, जिसकी मदद से हम इसे डिफरेंट टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने भी पाइप को कट किया है और जरूरत के अकॉर्डिंग इनका मैंने यूज भी किया है। और ये है हमारे पास मेन सप्लाई पाइप में कनेक्ट करने के लिए कॉक। इसकी मदद से हम वाटर के फ्लो को ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसे कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर लाइन के बाद आप वाटर के फ्लो को रोकना चाहते हैं तो इसके लिए ये काफी यूजफुल है। इसमें आपको मिलेगा ये कुछ ऐसा दिखने वाला टूल, जिसे हम पंच टूल कहते हैं और इसकी मदद से हम मेन सप्लाई पाइप में होल क्रिएट करेंगे। इसके बाद जहां आपके प्लांट्स हो वहां आपको पाइप में होल बना लेने हैं। मेन सप्लाई पाइप में होल करने के बाद हमें इसमें एडजस्टेबल ड्रिपर को इंसर्ट करना है। ये एडजस्टेबल ड्रिपर कुछ ऐसा दिखता है और हम इसे एडजस्टेबल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी मदद से हम वाटर के फ्लो को हर प्लांट के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। मेन सप्लाई पाइप में ड्रिपर इंसर्ट हो चुका है और इसकी फ्लो को एडजस्ट करने के लिए हमें बस इसकी कैप को घुमाना होता है और ये ड्रिपर हमारे पौधों को कुछ ऐसे पानी देता है। और ये मेरे रेक्टेंगुलर ग्रो बैग के लिए काफी सुटेबल है और साथ ही ये लैंड में भी काफी अच्छे से यूज किया जा सकता है। और अगर वाटर फ्लो को आप कम ज्यादा करना चाहते हैं तो इसके लिए बस आप इसे घुमा सकते हैं। इसमें अगर आप चाहें तो वाटर फ्लो को पूरी तरह भी बंद कर सकते हैं। ये ड्रिपर काफी अच्छे से काम कर रहा है और इसकी मदद से मैंने रेक्टेंगुलर ग्रो बैग में जितने भी तरबूज के पौधे ट्रांसप्लांट किए थे, सभी को अच्छे से पानी मिलने की वजह से कोई भी पौधा सूखा नहीं है। ये है हमारा पहला तरीका और अब हम जा रहे हैं दूसरे तरीके की तरफ, जिसमें हम फीडर पाइप को यूज करने वाले हैं। इसमें जो हमें ये पतला पाइप दिख रहा है, इसे हम फीडर या फिर 4 mm पाइप कहते हैं और इसकी मदद से हम किसी इंडिविजुअल प्लांट के लिए पानी को पहुंचा सकते हैं। इस पाइप को कनेक्ट करने के लिए हमें मिलेंगे ये कुछ ऐसे दिखने वाले पिन कनेक्टर। इसे जोड़ने के लिए जैसे हमने पहले मेन सप्लाई पाइप में होल बनाए थे, उसी तरह से हमें इसमें फिर से होल बना लेना है और उसके बाद इस पिन कनेक्टर को हम पंच टूल की मदद से इंसर्ट करेंगे। पंच टूल के ऊपर हमें जो ये छोटा सा होल दिख रहा है, इसमें हमें पिन कनेक्टर को इंसर्ट करना है और उसकी मदद से हम फिर मेन सप्लाई पाइप में इस पिन कनेक्टर को पुश करेंगे। पंच टूल की मदद से पिन कनेक्टर को ऐसे इंसर्ट करना काफी आसान है और इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती। ये काम पूरा करने के बाद अब बारी आती है फीडर पाइप की। मेन सप्लाई पाइप से हमारे प्लांट्स जितने दूर हो उसी लेंथ के हिसाब से हमें फीडर पाइप को काट लेना है। फीडर पाइप को कट करने के बाद हमें इसे पिन कनेक्टर से कनेक्ट करना होता है। फीडर पाइप को इंसर्ट करने में हमें कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हमें इसे 15 to 20 सेकेंड के लिए हॉट वाटर में रखना है, जिससे ये थोड़ा सा लूज हो जाएगा और आसानी से इंसर्ट हो जाएगा। फीडर पाइप और पिन कनेक्टर को जोड़ने के बाद इसके आगे हमें एडजस्टेबल ड्रिपर को फिट करना है। एडजस्टेबल ड्रिपर को फिट करने से हम प्लांट के लिए वाटर के फ्लो को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी सेम स्टेप को आपको हर प्लांट के लिए फॉलो करना है। सभी में आपको ऐसे पिन कनेक्टर को इंसर्ट करके एडजस्टेबल ड्रिपर को फिट कर लेना है। फिर इसमें आपको ये 4 mm की स्टेक मिलेगी, जिसकी मदद से फीडर पाइप को एक जगह ही टिके रहने में मदद मिलती है। आप अपने प्लांट के हिसाब से इसे खरीद सकते हैं। आप 25, 50, 100, 150 या फिर 200 प्लांट्स के लिए भी इस इरिगेशन किट को खरीद सकते हैं। मेन सप्लाई पाइप से फीडर पाइप को कनेक्ट करके हर प्लांट तक पहुंचाकर मेरा काम पूरा हो चुका है। प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ड्रिपर से वाटर की फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। इस किट की मदद से मेरा पानी और टाइम दोनों ही सेव होता है और साथ ही मुझे मेरे पौधे के सूखने का कोई डर नहीं होता, क्योंकि वो भारी गर्मी में भी हाइड्रेटेड रहते हैं। वाटर की फ्लो को कंट्रोल ड्रिपर की कैप को घुमाकर किया जाता है। अगर आप किसी प्लांट के लिए वाटर के फ्लो को पूरी तरह बंद करना चाहते हैं तो इसे पूरी तरह बंद भी किया जा सकता है। मेन सप्लाई पाइप का अगर कोई एंड खुला हो तो इसके लिए हमें इसमें एंड कैप दिया है और इस एंड कैप को हमें कुछ इस तरह से यूज करना है। एंड कैप से वाटर का फ्लो पूरी तरह रुक जाता है और उसमें बिल्कुल भी लीकेज नहीं होता।
अगर आपने मेन सप्लाई पाइप में बहुत सारे होल क्रिएट कर लिए हैं और आप किसी होल को बंद करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इसमें डमीज दिए हैं। आपको डमीज को बस होल में इंसर्ट करना है और वाटर फ्लो पूरी तरह रुक जाएगा। मुझे पाइप में कोई भी लीकेज देखने को नहीं मिला है। इन केस अगर आपके पाइप में कोई लीकेज हो तो आप उसे इस पीवीसी सॉल्वेंट से फिक्स कर सकते हैं, जो कि आपको इजीली कहीं भी 30 रुपीज़ में मिल जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लीकेज हो सकता है, लेकिन 5 से 6 घंटे बाद वो लीकेज वाटर में प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल, मिनरल लाइक फ्लोराइड और कैल्शियम से फिक्स हो जाता है। अगर ऐसा ना हो तो उसके बाद आप इस सॉल्वेंट को यूज़ कर सकते हैं, और ये सॉल्वेंट केवल पिन कनेक्टर से होने वाले लीकेज को ही फिक्स करता है। इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको पाइप में से सारे पानी को निकाल लेना है, और इसे यूज़ करने के बाद आपको सिस्टम को 4 घंटे तक बंद रखना है। भागीरथ ड्रिप इरिगेशन किट को अपने गार्डन में इंस्टॉल करके मैंने अपनी गार्डनिंग जर्नी को काफ़ी आसान बनाया है, तो आप भी इसे अभी ऑर्डर कर सकते हैं। मेरी तरह आपका काम भी इससे काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके लिए आपको लिंक मैंने वीडियो में ऑलरेडी दिए हैं, तो आप वहां से इसे डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। आप इसे अमेज़ॉन से भी ले सकते हैं। अमेज़ॉन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप स्क्रीन पर दिए गए वेबसाइट और कॉन्टैक्ट नंबर से इसे डायरेक्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं। मेरी तरह आप भी अपनी गार्डनिंग जर्नी को आसान बनाने के लिए इस किट को अपने गार्डन में इंस्टॉल ज़रूर करें।